पड़ोसी देश बांग्लादेश से लगातार चिंताजनक खबरें आ रही हैं और खबरें ये आ रही हैं कि लगातार धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए जा रहे हैं, पूजा घर तोड़े जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं और लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंसा फैलाई जा रही है उनके खिलाफ और उन्हें पलायन पर मजबूर होना पड़ रहा है। किसी भी देश में, किसी भी देश की सरकार को, किसी भी देश में, किसी भी राज्य में, किसी भी समाज में यदि धार्मिक अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है तो निश्चित रूप में यह माना जाता है कि उस देश की सरकार काबिल नहीं है। और आज बांग्लादेश में इसी प्रकार की स्थिति है। राजनीतिक उथल पुथल के बाद अगर पहली बार अगर कोई निशाना वहां पर बना तो वो धार्मिक अल्पसंख्यक था। इसी प्रकार का एक दौर 60 के दशक के उत्तरार्ध में और 70 के दशक की शुरुआत में वहां हुआ। आप सब जानते हैं, अधिकतर लोग इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि उस समय जब अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया तो हमारी भारत की सरकार ने इसका संज्ञान लिया। मैंने स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का एक इंटरव्यू सुना और उसमें उन्होंने कहा, एक अमेरिकी पत्रकार से उन्होंने कहा कि हम चुपचाप बैठकर नहीं देख सकते थे। जब हमारे लोगों को निशाना बनाया जा रहा था तब हम चुपचाप बैठकर ये देख नहीं सकते थे, लिहाजा हमें हस्तक्षेप करना पड़ा। और आज वही परिस्थितियां अपनी पुनरावृत्ति कर रही हैं। इसी तरह की परिस्थितियां राजनीतिक उथल पुथल के बाद आज फिर बांग्लादेश में है। स्वर्गीय इंदिरा जी की उस इच्छा शक्ति के परिणाम स्वरूप एक नए देश का जन्म हुआ, बांग्लादेश का जन्म हुआ। और आज जब वही सामाजिक और राजनीतिक स्थितियां वहां पर दोबारा अपनी पुनरावृत्ति कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में हम भारत की सरकार से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे लोगों को इसकी अब इससे अधिक और कीमत न चुकानी पड़े, इसमें उनका हस्तक्षेप बहुत अनिवार्य है। भारत की सरकार हस्तक्षेप करे, वहां की सरकार को बहुत एक कड़ा संदेश दे कि धार्मिक अल्पसंख्यकों की हिफाजत करना वहां की सरकार का पहला कर्तव्य है। और अगर वहां की सरकार इस काम को करने में फेल होती है, वहां की सरकार इस काम को करने के लिए हाथ खड़े करती है, तो भारत की सरकार को अपने प्रभाव का, अपनी ताकत का भी इस्तेमाल कर उन लोगों की हिफाजत करनी चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री जी और हमारी दिल्ली की सरकार सर्वशक्तिमान है और अगर इच्छा शक्ति की कहीं कोई कमी हो तो हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति भी उनके साथ निहित है। इसलिए वो फैसला लें और तत्काल धार्मिक अल्पसंख्यकों पर, हमारे लोगों पर होने वाले उस अत्याचार को तत्काल प्रभाव से अपने प्रभाव का उपयोग करके रोकें।